everyone, welcome to Economics वाला आमे प्लस टू रो कंपलसरी ओडिया रो क्लास करछे जोटा कि तमर ऑलरेडी दुटी पद्य सरी जाइछि। ओके, तीनटा पद्य तमर सरी गलानी। पद्य रो जेंटा कि तमर वार्ता गुटे हला तापरे तमर रहिछि काडा कि तपस्विनी पत्र तापरे आउटे हला तमर आउट हला बड़ पण। ए तीनटी पद्य तमरटा ऑलरेडी सरी गलानी। तीनटा पद्य एरा प्लेलिस्ट मध्य मो चैनल रे अछि। जे माने देखिबा के चाहे प्लेलिस्ट को जाई कि तीनटा क्लास टा को अटेंड करि पारिबे। ओके, और जो मैंने प्रथम थर पाई चैनल टी को आसथिबे सब्सक्राइब करने सहित कमेंट मध्य चढ़ी। ओके, तो आज आम पद्य तो पढ़ुले आज आम गद्य को स्टार्ट करवा। ओके, गद्य विभाग को जीवा। गद्य विभागर तमर तीन टुंडरे गोटे टॉपिक रही जेनटा कि भुवनेश्वर बेहेरांकर तीन टुंडरे। एटा गोटे बहुत सुंदर भाव से लिखिछंती जोटा कि गणतंत्र को लेकिन आज गणतंत्र अवस्था केमती अच्छे सेटा को लेकिन से भुवनेश्वर बेहेरा तीन टुंडरे लिखिछंती। ओके, से तीन टुंडरे को आज आम पढ़ा। ओके, भुवनेश्वर जीवा पूर्व आम किसी लेखक विषय जानिबा, लेखकर परिचय विषय। ओके, तो लेखक परिचय विषय आज आम जानिबा। भुवनेश्वर बेहेरा से जन्मग्रहण करते 1916 आ 2001 रे तांकर देहांत होता। ओके, तो भुवनेश्वर बेहेरा ओडिया सारस्वत जगत रे जड़े परिचित स्रष्टा थिले। वृत्ति रे से थिले इंजीनियर थिले। ओके, साहित्य रचना थिला तांकर प्रवृत्ति थिला। से एक धारा रे जड़े प्राबंधिक थिले, गाल्पिक थिले, ललित निबंधकार और भ्रमण कहानी रो लेखक भाव रे सुप्रतिष्ठित थिले। जड़े चिंताशील लेखक भाव रे ओडिया जातीय जीवनर विभिन्न दिग को नहीं से लेखनी चालना करिसंती। शिक्षा, सभ्यता, सामाजिक रीतिनीति, परंपरा, आधुनिक मनुष्यर जीवनचर्या और मनुष्यर मनतात्विक को नहीं से प्रबंध गुड़िक रचित होइछि। ओके, इंजीनियर बेहेरांकर द्वारा लिखित जमती कि सुण परीक्ष कही न जाने कथा और लता फर फर उड़े अना सारी चाचा कह मंत्रीवर पुस्तक ओडिया साहित्य स्मरणीय अटे। पश्चिम आफ्रिका रे ओडिया ढिंकी, भ्रमण कहानी, गाँर डाक तांकर आत्मजीवनी। ओके, शुण परीक्षा पाई से ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले और गाँ डाक पाई सारला पुरस्कार प्राप्त करिथिले। भुवनेश्वर बेहेरा तांकर दुईटी लेखनी पाई से गोटे एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले और गोटे सारला पुरस्कार पाइथिले। शुण परीक्षा पाई से कौन पाइथिले? गोटे एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। ओके, आ गाँ डाक पाई से पाइथिले सारला पुरस्कार पाइथिले किए भुवनेश्वर बेहेरा। ओके, तांकर रचना गुड़िक अनुभूतिपूर्ण। भुवनेश्वर गल्प रे समकालीन समाजर चित्र प्रतिफलित होता है। सेहीपरि प्रबंध रे व्यक्तिर जीवन बोध उद्भासित होता है। तांकर प्रबंध गुड़िक सहज सरल और तथ्यनिष्ठ। इंजीनियर बेहेरांक रचना शैली स्वतंत्रता और पाठक मानक आकृष्ट करी। ओके, भुवनेश्वर बेहेरा कलाहांडी काशीबाहालटारे जन्मग्रहण करथिले। भुवनेश्वर बेहेरा आमर कलाहांडी जिल्लार काशीबाहालटारे जन्मग्रहण करथिले। ओके, आउ ए तीन टुंडरे संपर्क रे कौन लिखिछंती? तीन टुंडरे संपर्क से काଣା काଣା लिखिथिले? शासन पद्धति गुड़िक मध्यरु गणतंत्र शासन ही सर्वोत्कृष्ट। आजिर समाज रे जदि आम देखिबा शासन मध्यरे गणतंत्र शासन होची सर्वोत्कृष्ट। ओके, कारण गणक द्वारा गणक पाई गणकर शासन को आम कौन कहूँ? गणतंत्र बोली कहूँ। तो गणतंत्र प्रतिनिधि शासन रे गणतांत्रिक चेतनार प्रतिफलन देखा जाए। गणतंत्र अर्थ नुहे कि गण बा जनता प्रत्यक्ष भाव में शासन करता हेबे बा स्वयं शासन बोली गण्य हुए।
गणतंत्र अर्थ ये नुहे कि समस्त जनता निजे निजे शासन करेंगे बा शासनकर्ता हेबे बा स्वयं शासन बोली गण्य करेंगे यार असंभव कथा। तेणु गणतंत्र व्यवस्था जनसाधारण प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण न करी तेणु गणतंत्र रे जनसाधारणटा प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण न करी परोक्ष भाव में शासन प्रक्रिया रे भाग नियंती। ओके, गणतंत्र रे जनसाधारण प्रत्यक्ष भाव में अंशग्रहण न करी परोक्ष भाव में भाग नहीं थांती। फल गणक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन क्षमता और शासन भार ग्रहण करते। फल काण हुए ना जनसाधारण माने तांकर गोटे प्रतिनिधि को बाछिबे आउ सेई प्रतिनिधि से जनसाधारण मंगल पाई कार्य करिथाई। ओके, तो लोक प्रतिनिधि मनोनयन गणतंत्र मूल कथा। गणतंत्र मुख्य लक्ष्य काना ना मनोनयन बा चयन। जनसाधारण तांकर गोटे माने प्रतिनिधि को चयन करेंगे आउ से प्रतिनिधि जाइकी से जहाँ भी असुविधा होता सबू जनइब आउ से प्रति से भल कामटा करि थाए। तेणु व्यक्तिर कार्यकलाप और कार्यदक्षता को विचार को नहीं उपयुक्त प्रतिनिधि निर्वाचन करने जनसाधारण दायित्व। तेणु जनसाधारण मुख्य काण कि से माने भल माने जनता माने माने कौन करेंगे ना भल प्रतिनिधि को बाछिबे। ओके, जो प्रतिनिधि की तांकर मंगल पाई कार्य करिथाए से भलिया व्यक्ति को से माने बाछिबे प्रतिनिधित्व भाव में। ओके, जो राज्य रे जनसाधारण निजर अधिकार और कर्तव्य ज्ञान संबंध में अज्ञ से ही देश रे प्रोपागंडा विशेष भाव में कार्य करे। जो देश रे जनसाधारण माने निजर कार्य बा निजर अधिकार विषय जानी नांती से ही देश रे कौन हुए प्रोपागंडा विशेष भाव में कार्य करिथाए। फल तो काण हुए प्रोपागंडा जिते बेले हो जाए अयोग्य व्यक्ति माने शासन व्यवस्था को ग्रहण करती। फल काण हुए भल मंद चिन्हबार शक्ति जो ठारे न थाए सेठारे प्रोपागंडा ही जय हुए। जो देश रे जनसाधारण माने कौ प्रतिनिधि भल कौ प्रतिनिधि खराब से विषय किसी जानी नांती किंबा सेमानक विषय रे कार्य कर्तव्यर ज्ञान न थाए से देश रे प्रोपागंडा ही चल थाए। ओके, प्रोपागंडा सत्यता को मिथ्या रे परिणत करे ताहा पठित गद्यांश लेखक उपस्थापन करछंती। गद्यांश तो शुण परीक्षा पुस्तक रु गृहीत। एटा गोटे मेन पॉइंट जानिथ कि तीनी तुंड रे जो कविता गद्यटी आमर गद्यांशटी तीनी तुंड रे गद्यांशटी शुण परीक्षा पुस्तक रु गृहीत होइछे। एटा टिके मन रखिबो को पुस्तक रु एटा गृहीत से विषय रे कहा जाइछि। ओके, आउ एही कविता रे एही गद्यांशटी रे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा कि जो प्रोपागंडाटा होउछि गणतंत्र रे से प्रोपागंडा माने कौन करती कि सत्य को मिथ्या रे मिथ्या को सत्य रे जेभली भाव रे परिदर्शन करि थांती से विषय रे से उल्लेख करिसंती। बहुत सुंदर भाव रे उल्लेख करिसंती ताहाकू आमे जानिबा। ओके, अनेक कहती जे शासन पद्धति मध्य होची गणतंत्र होची सर्वोत्कृष्ट। गणक द्वारा गणक पाई आ गणकर शासन को कुआड़े कहा जाए कि गणतंत्र बोली कहा जाए। शासन कहिले शासन बा लोकंक उपरे शासन को ही बुझाए। निज स्त्री किंबा पुओ झीओंक उपरे मालिकाना जाहिर करबा नुहे। देखो, शासन कहले आमे कौन बुझू ना शासन बा लोकंक उपरे शासन को बुझाई थाई निजर स्त्री पिला छुआ उपरे को बुझाई। तेणु गणंकर शासन बोली कहिबारे किछि विशेष अर्थ थिला परी मने हुए नी। ओके, पुणी निश उपुड़ा राजुड़ा शासन ठारू आरंभ करी आचार भ्रष्टमकारी व्यवचार ग्रस्त यही सामरिक एकछत्रवाद पर्यंत प्रत्येक शासन
ଡିମ୍ବିମ ପିଟି ଘୋଷଣା କରି କହେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶାସନ ଗଣଙ୍କ ସାମୂହିକ ହିତ ପାଇଁ। ଏଠାରେ କହିଲା କ'ଣ ଯେ ଶାସନ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ କି ଶାସନ ବା ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ଉପରେ ବୁଝାଉ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଉପରେ ମାଲିକାନା ଜାହାର କରିବାକୁ ଶାସନ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣଙ୍କର ଶାସନ ବୋଲି କହିବାରେ କିଛି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ଥିଲା ପରି ମନେ ହୁଏନି। ଓକେ, ପୁଣି ନିଶ ଉପୁଡ଼ା ରାଜରୁଜର ଶାସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ସାମରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡିମ୍ବି ପିଟି କି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି କି ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶାସନ ସାମୂହିକ ହିତ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଡିମ୍ବି ପିଟି କରି କହନ୍ତି ସାମୂହିକ ହିତ ପାଇଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସେ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଓ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଓ ବିଶେଷ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଲୋକେ ନିଜ ଶାସନକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏଥିରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଟା ମନେ ରଖିବ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଏଟା। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଶାସନରେ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଦାସ କିମ୍ବା ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କୌଣସି ଦାସ କିମ୍ବା ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଏ ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଯେହେତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନଟା କ'ଣ ହୁଏ? ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ଭିତରେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କୌଣସି ଶାସକ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୋଷିତ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଶୋଷକ କିମ୍ବା ଶୋଷିତର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ହେଲା କିମ୍ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ହେଲା, ତ ଏସବୁ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମଷ୍ଟିଗତ ପ୍ରଗତି ଏହି ଶାସନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ଓକେ, ଆମ ଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କେବଳ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ପୋଥିଗତ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। କାରଣ ଭାରତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରଖନ୍ତି। ଜାତିକୁ ନେଇ ଛୋଟ ବଡ଼ ନୀଚ ସବୁକୁ ନେଇକି ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର ଭେଦଭାବ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ କହିଲେ ଲଙ୍କାରେ ହରିଶବ୍ଦ ପରି। ପୁଞ୍ଜିପତିର ବିଶାଳ ପ୍ରାସାଦ ଓ ଭିକାରୀର ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ତଥା ରାସ୍ତାକଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତାର ଆଶା କେବଳ କଳ୍ପନାର ବିଳାସ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକର ସମାନତା କଥା କହୁଛେ, ସମାଜରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା କହୁଛେ, ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପନାର ବିଳାସ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଭାରତରେ
अनेक गुड़े पुंजीपति मानकर विशाल विशाल प्रसाद थाए आ जो माने गरीब लोक माने थांती से माने पत्र कुड़िया रास्ता कड़े रही थांती तो सेमानंक भितरे आउ विशाल पुंजीपति भितरे अनेक असमानता देखा जाए तेणु सामाजिक अर्थनैतिक समानता कहले एटा गोटे कौन काल्पनिकर विलास बोली कहुए। कुसंस्कार पूर्ण साधारण शिक्षा विहीन समाज रे व्यक्तिगत अधिकार चिलिका माछ परी स्वप्निल और दुष्प्राप्य। कहला कौन ना कुसंस्कार पूर्ण साधारण विहीन समाज रे आमर जो समाज रही सेटा गोटे कुसंस्कार पूर्ण जोटा कि लोक मानकर साधारण ज्ञानटा नहीं कॉमन सेंस किछि नहीं तो सही साधारण शिक्षा विहीन समाज रे व्यक्तिगत अधिकार कथा कहबा सेटा गोटे चिलिका माछ परी स्वप्निल और दुष्प्राप्य। जदि आम देखा चिलिका माछ परी से कौन गोटे स्वप्निल और दुष्प्राप्य बोली कहुई। एटा मध्य तुमर क्वेश्चन रे आसे ओके। तो प्रत्येक लाइन बाय लाइन टा इम्पोर्टेंट आउ समष्टिगत प्रगति आकाश कइया परी कोपल कल्पित मनरे तेणु प्रश्न उठे कौन जे गणतंत्र को जहा बोली घोषणा करा जाए सतरे कौन ताहा नुहे तो एपरी संदेह किंतु अन्यायपूर्ण बोली मने हुए। गणक द्वारा शासन अर्थ नुहे जे जनतार समस्त व्यक्तिगत भाव रे सीधा सलख शासन करता हेबे। गणतंत्र अर्थ यह नुहे कि समस्त व्यक्ति सीधा सलख भाव रे शासन करता हेबे और निजे निजकु शासन करिवे एपरी व्यवस्था कार्यकारी हेबा असंभव। ओके एपरी व्यवस्था कार्यकारी हेबा कौन असंभव। तेणु गणतंत्र शासन रे जनता द्वारा जनतार शासन प्रत्यक्ष न होई परोक्ष हेबा ही स्वाभाविक। जदि समस्त व्यक्ति जदि व्यक्तिगत भाव रे जदि समस्ते जदि शासन करिवे निजे निजकु सेटा कौन असंभव सेटा असंभव सेटा केबे संभव नुहे। तेणु कौन करा जाए ना जिते भी समस्ते व्यक्ति माने तांकर गोटे प्रतिनिधित्व को बाछिबे आउ सही प्रतिनिधित्व को जो व्यक्ति माने बाछिबे से व्यक्ति ही समाज रे मंगल पाई किछि कार्य करिवो सेटा ही परोक्ष भाव रे गणतंत्र बोली कहा जाउछे। तो सीधा सलख भाव रे शासन करता हुअंती नाही। ओके तो यही जनतार प्रतिनिधि यहाँ से निजे बाछंती और जहाँ हाथ में शासन क्षमता और शासन भार जाशुणी निजे समर्पी दियंती तेणु लोक मैंने कौन कहती निजर प्रतिनिधित्व को बाचंती। ओके आउ से प्रतिनिधित्व उपरे निजर शासन भार आउ शासन क्षमता को समर्पी दियंती। लोक प्रतिनिधित्व मनोनय तेणु गणतंत्र मेरुदंड तेणु कह जाए कि गणतंत्र मेरुदंड कौन लोक मनोनयन बा प्रतिनिधि आम जो बाचुचु सेटा होचे कौन गणतंत्र मेरुदंड। तेणु आमको मन रखा हे जे जो व्यक्ति को आम बाछुचे से व्यक्तिटा भल व्यक्ति होइथिबा दरकार जे कि समाज प्रति भल कार्य करुथिबा दरकार कौन सी लालसा न होइथिबा दरकार कि बड़ बड़ स्वप्न देखिकी परे तार कथारू ओहरी जीवा नथिबा दरकार। तो सेमती हेबा दरकार जो देश रे लोके शासन संबंध रे ज्ञान रे सुशिक्षित एटा मन रख। तो जो देश रे लोक माने शासन संबंध रे सुशिक्षित निज नागरिक अधिकार तथा प्रतिनिधित्व बाछिबार गुरुत्व संबंध रे सचेतन से देश मानकरे भोटदाता माने लोक प्रतिनिधित्व हेबा तो उपयुक्त। ओके जिन देश रे कि लोक माने शासन संबंध विषय जानिथिबे निजर नागरिकर अधिकार विषय जानिथिबे तो से देश रे कौन हे प्रतिनिधित्व बाछिबार गुरुत्व संबंध में से सचेतनता होता तो से देश मानकर भोटदाता माने लोक प्रतिनिधित्व हेबा पाई उपयुक्त बोली कहा जाए। प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक व्यक्ति विशेषଙ୍କ दोष गुण क्रियाकलाप चिंताधारा और मानसिक दृष्टिकोण साधुता और सचोटपणिया तथा कार्य दक्षता संबंध में व्यक्तिगत भाव में ज्ञान संग्रह करी उपयुक्त व्यक्ति को ही प्रतिनिधि रूपे बाची नियंती। तो आ व्यक्ति विषय जानिबा जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करुचे तार विषय सब किछि जानिबा जदि भल व्यक्ति थिबा बेले ताकू आमे कोन भोट देबा। तो जो देश रे जनता निज अधिकार तथा कर्तव्य ज्ञान संबंध में अज्ञ जो देश रे लोक माने निजर कर्तव्य तथा निजर अधिकार विषय जानी नाहंती से देश मानकर कौन हुए ना से देश मानकर गुण अपेक्षा प्रोपागांडा ही विशेष भाव में काम करिथाए। ओके, जो देश रे व्यक्ति माने निजर अधिकार किंबा कर्तव्य विषय जानी नाहंती सही देश रे प्रोपागांडा ही विशेष भाव में काम करिथाए। एहीपरि देश मानंकरे केतेक पिराड़ी वैष्णव शासन क्षमता पाइबा लोभरे जनतार प्रतिनिधित्व हेबाकू बाहरी पड़ती। एपरी देश मानकरे कौन हुए किछि व्यक्ति माने बिराड़ी वैष्णव शासन क्षमता पाइबा लोभरे जनतार प्रतिनिधित्व हेबाकू बाहरी पड़ती। आउ निजे निजर पेंकाली बजाई सभा समाति रे छाती पिठी बाहास्फोट मारी धुआं बाण छाड़ी परी भड़ाटिया लोकों साहाय्य ड्रामा बढ़ाई धन कार्पण्य और सेवार सामयिक आश्रय नहीं प्रतिनिधि द्वंद्वी मानंकु कुत्सार रटना करी सेमानंक लोकों को भय देखाई प्रचार बल धला को कला और कला को धला करने को चेष्टा करती। तो जो माने बिराड़ी वैष्णव परी आजिकल तो मैंने देखी जो शासन जब भोट हुए भोट बना हुए तो भोट है केतेक व्यक्ति बिराड़ी वैष्णव व्यक्ति माने से माने अधिकार पाइबा बा शासन क्षमता पाइबा लोभरे कौन करती ना पेंकाली बजाई छाती पिठी या करदेमु सेया करदेमु एमती करमु सेमती करमु केते प्रलोभन देखाई करी लोकों ठारू भोट नियंती। किंतु जेतेले भोटटा सरी जाए तांकर असल रूपटा देखी दियंती जहाँ भी कही सबू ठुसिकी भागी जाए। ओके, तो से भली व्यक्ति माने कौन करती का कला को धला धला को कला करने को चेष्टा करती। भल मंद चिन्हबारे योग्यता जोठी नहीं सेठारे मुख्यतः प्रोपागंडा ही जय होता है। एटा देखो जो देश रे बा जो ठारी भल मंद चिन्हबार योग्यता नहीं सेठारे कौन काम करिथाए प्रोपागांडा ही काम करिथाए और सेठारे प्रोपागांडा ही जय होता है। ओके, तो प्रोपागंडा जे कौन करि पारे से संबंध रे आमर पुराणा और जनाशुना तीन तुंडरे छेली कुकुर मजा गप कथा मने पड़ी जाए। पिला माने जेते बेले आमे भल मंद चिन्हबार जो न थाए सेठारे कौन हुए प्रोपागंडा काम करथाए। आ प्रोपागंडा को लेकर गोटे बहुत बढ़िया गपटे अच्छे जोटा कि तीन तुंडरे छेली कुकुर आजिर आमर विशेष गपटी। ओके, तो सेटा को आमे पढ़िबा। ओके, कला मचमच देह करा निश मेहगानी काठरे कुंदिला परी हाथ आउ फुलुका रुटी परी फुली उठिथिबा चौड़ा छाती लाठी हाथ रे आकृष्टित जेतेबेले रास्ता ऊपर को उठी आसिला ब्राह्मण गोसाई आखि तलकू खोसी होईगला आउ देहरु गुम गुम झाल बहईगला। आगंतुक चिन्ही पारी थतमत गलारे पुरोहित पचारिले पाणु किरे पाणु केमती थिला पाणु थिला कला मचमच देह पाणुर देह थिला कला मचमच करा निश थिला मेहगानी काठी रे कुंदी होला परी हाथ थिला तापर फुलुका रुटी परी चौड़ा छाती थिला लाठी धरी थिला आकृष्ट। आ जिते बेले से रास्ता ऊपर को आसिला कौन है गोसाई देखीदेले ब्राह्मण गोसाई ताकू देखिले और ब्राह्मण गोसाई जिते बेले देखिले तांकर
ଦେହରୁ ଗୁମ ଗୁମ ଝାଳ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ଆଖି ତାଲକୁ ଖସି ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ଥତମତ ଗଲାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ? ପାଣୁ କିରେ ବୋଲି କହିଲେ। ପାଣୁଟି ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସି ହସି ଦେଇ ଓଲିକି କରୁ କରୁ କହିଲା, ଗୋସାଇଁ ମହାପୁରୁ, ଏଇ ଭୋର ଭୋର କୁକୁରଟିଏ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣୁ କ'ଣ କଲା? ପାଣୁଟା ହସିକରି କହିଲା, ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ଗୋସାଇଁ ମହାପୁରୁ, ଏଇ ଭୋର ଭୋର ସକାଳୁ କୁକୁରଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜା କ'ଣ କହିଲେ? ଗୋସାଇଁ ମହାରାଜା ସୁପ୍ରଭାତ ହୋଇ ସାରି କହିଲେ, ହଇରେ ପାଣୁ, ସତରେ 60 ବର୍ଷ ନ ପୁରିଲେ ତମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହୁଏନି। ତୁ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଛେଲି କ'ଣ କୁକୁର କ'ଣ? ଯଜମାନ ଛେଲିଟିଏ ଦାନ କଲେ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲା ବେଳେ ଛେଲିଟି ଟାଣି ଓଟାରି ହୋଇଥିବାରୁ ଛେଲିଟିକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଓକେ। ପାଣୁ ସୁନା ଖିଲି ପିଟି ଦାନ୍ତଟିକୁ ଭଲ କରି ନିକୁଟାଇ ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ଆଉ ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାନ୍ଧକୁ ଆଖି ବୁଲାଇ ଆଉ ଟିପଣି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପାଣୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ କହିକି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଉ ଯାଉ ଫେର ଥରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛେଲିଟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଫେର ଥରେ ତାଙ୍କର ଆଖିଟା ଟିପଣି ଦେଇକି ହେଲା। ଯେତେ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି କ'ଣ କୁକୁରଟାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ହେବନି? ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ନାହିଁ ପରା, ସେଇଟା କହିଲେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବେଶ ବୁଦୁବୁଦିକିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ଚାରିଆଡ଼ିକି ପାହାଡ଼ ଘେର, ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ଆଉ କୁରାହାଡ଼ିର ବେଣ୍ଟ ମଝିରେ ଶୁଣାଯାଉଛି। ମାନେ ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ ଆଉ କୁରାହାଡ଼ିର ବେଣ୍ଟଟା ମଝିରେ ଶୁଣାଯାଉଛି ବୋଲିକି ପୁରୋହିତ କହିଲେ। ଆଉ ପୁରୋହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାବନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପୁରୋହିତ ଭାବିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପାଣୁକୁ ଦେଖି ସତରେ ସେ ଘବରାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋସାଇଁ ମହାପୁରୁଟା କ'ଣ କଲେ? ପାଣୁକୁ ଦେଖି ସତରେ ଘବରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଗାଁ ଟିକିଏ ପାଖ ପଡ଼େ। ଛେଲିର ବୋଝ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବୁଲାବାଟ ବରଂ ଭଲ ଥିଲା। ଛେଲିର ବୋଝ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବୁଲାବାଟ ବରଂ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ। ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଠିକ୍ ପାଣୁ ପରି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି କେଉଁ ବୁଦା ଉହାଡ଼ରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଠିକ୍ ତାପରେ ଭାବି ଯେତେବେଳେ ଗୋସାଇଁ ମହାପୁରୁଟା ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଚମକି ଉଠିଲେ। ଠିକ୍ ପାଣୁ ପରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଉଭା ହେଇଗଲା, ମସ୍ତ ବଡ଼ ଠେଙ୍ଗାଟିଏ ଧରି କେଉଁ ବୁଦାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିରେ ପବନ ଅଟକିଗଲା। ପୁରୋହିତଙ୍କର ଛାତିର ପବନଟା ଅଟକିଗଲା। ଓକେ। ଥରିଲା ହାତରୁ ଛେଲିଟି ଖସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କେମିତି ରହିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋସାଇଁ ମହାପୁରୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ପାଣୁ ପରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ, ହଠାତ୍ ଚମକିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଛେଲିଟି ଖସି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ କେମିତି ରହିଗଲା। ଆଗନ୍ତୁକୁ ଫିକ୍ କରି ଦି ଫାଲିଆ ହସଟିଏ ହସି ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ କରୁ କହିଲା, ନନା, କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଯାଉଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ଆଚାର ବିଚାର ଗଲା? ପୁରୋହିତ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ପଡ଼ିଲା। ପାଣୁ ପରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଉଭା ହେଇକି କହିଲା, ପୁରୋହିତକୁ କ'ଣ କହିଲା? କି ନନା, କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗ ହେଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଆଚାର ବିଚାର ଗଲା ବୋଲି କରି କିଏ କହିଲା? ଏଟା ପାଣୁ ପରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା। ତାଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆଗକୁ ଦେଖିବା ତାର ନାଁଟା କ'ଣ। ପୁରୋହିତ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କହିବ କିଛି ଠିକ୍ କରି ପାରିଲାନି। ଛେଲିକୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ
ଛେଳିକୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଖୁର ଟିକିଏ ପରଖି ନେଲା। ନିଜ ଆଖି ଦିଟାକୁ ଭଲ କରି ମକ୍ଚି ଛେଳିର ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଖିଲା। ବୋହି ଆଣିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି ମେ ମେ କରିଥିଲା ନା ନାଇଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ କହିଲେ, କିରେ ରାଧୁ, ଛେଳିଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ରାଧୁ ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ପାଦେ ଶୁଣେଇ ଦେଇ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ଛେଳି ନା ବାଛୁରୀ? ହଁ, ସରଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ ପରା। କ'ଣ କହିଲା ଠିକ୍ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ପାଣୁ ପରି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ? ରାଧୁ ଥିଲେ। ଓକେ, ରାଧୁ କେମିତି ଥିଲେ? ରାଧୁଟା ଗୋଟେ ବୁଦାରୁ ଉପରକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆସିଲା କି ରାଧୁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିର ପବନ ଅଟକିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। କିଏ ଆସିବାରୁ ରାଧୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖାହେଲା ସେତେବେଳେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଛାତିର ପବନ ଅଟକିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା। ତାପରେ ଥତମତ ଗଲାରେ କିଏ କହିଲେ? ପୁରୋହିତ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ପୁରୋହିତକୁ ରାଧୁ କହିଲା ପୁରୋହିତକୁ, କ'ଣ କହିଲା? କି ନନା କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ କାନ୍ଧରୁ ବୋହିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ରାଧୁ କହିଲା। ଓକେ, ଇନୁ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପିଲାମାନେ, କି ନନା କୁକୁରଟାକୁ କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ରାଧୁ କହିଲେ। ଓକେ, ପୁରୋହିତ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ଠିକ୍ କରି ଆଉ ଥରେ ସେ ଛେଳିଟାକୁ ଦେଖିଲା। ଛେଳିର ଖୁରଟାକୁ ପରଖି ଦେଖିଲା, ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ପୁରୋହିତ କ'ଣ କହିଲେ? କିରେ ରାଧୁ, ତୁ କ'ଣ ଛେଳିଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ବୋଲି କରି କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ? ପୁରୋହିତ କହିଲେ। ତ ରାଧୁ ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ କ'ଣ ଶୁଣେଇ ଦେଇଗଲା? ରାଧୁଟା ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଦେ ଶୁଣେଇ ଦେଇଗଲା, ଛେଳି ନା ବାଛୁରୀ? ହଁ, ସରଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଠିକ୍ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, କି ରାଧୁଟା ବାଟ କାଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଦେ ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଗଲା ବୋଲି। ତ କ'ଣ ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଗଲା ବୋଲିକରି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସେ। ଓକେ, ଛେଳି ନା ବାଛୁରୀ? ହଁ, ସରଗକୁ ନିଶୁଣି ନାହିଁ ପରା। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପୁରୋହିତ ମହାଶୟ ଏଥର ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ମଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ରାଧୁ କହିଲା, ପାଣୁ କହିଲା କୁକୁର ବୋଲି ଛେଳିକୁ। ତେଣୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁରୋହିତ। ତ ଯଜମାନ ସତରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଦେଇନାହିଁ ତ? ଯଜମାନ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିଏ? ପୁରୋହିତ। ସତରେ କ'ଣ ଯଜମାନ କୁକୁରଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ? ସେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କଲି କାଲ କିଏ ବା ଦୃଢ଼ କରି କହିବ? କଲିଯୁଗ ପରା, କିଏ କାହାକୁ ସତ କରିବ ବୋଲି କହିଲା? ତାପରେ ବୁଦା ବଣ ଏ ଭିତରେ ସରି ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଖୋଲା ରାସ୍ତା, ଗାଁ ବି ଦୂରରୁ ଦିଶିଲାଣି। ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ହଠାତ୍ ଜଣେ ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ଚାରି ହାତିଆ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। କାହା? ଓକେ, ତ ହଠାତ୍ ଜଣେ ବିରାଟକାୟ ପୁରୁଷ ଚାରି ହାତିଆ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ପୁରୋହିତ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ପାଖ ଗାଁର ଅଗାଧୁ ବୋଲି। ଓକେ, ଅଗାଧୁ କେମିତି ଥିଲେ? ଅଗାଧୁ ଥିଲେ ଜଣେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଚାରି ହାତିଆ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ପୁରୋହିତ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି କହିଲେ ପାଖ ଗାଁର ଅଗାଧୁ ବୋଲି। ଅଗାଧୁ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମଟିଏ କଲା। ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁ କରୁ ସାପ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପରି ଚମକି ଉଠି କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ଅବାଧାନେ, ଏମିତି ଜାତୀୟ କୁକୁରଟେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? କିଏ ବା ଛେଳି ବୋଲି ଭୁଲ କରି ବସିବ। ଭଲ ଭୁକୁଛି ନା? କିଏ କହିଲା? ଅଗାଧୁ କହିଲା। ପୁରୋହିତକୁ ଅଗାଧୁ କହିଲା, କ'ଣ? ଅବଧାନୀ, ଏମିତି ଜାତୀୟ କୁକୁରଟେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ? କିଏ ବି ଛେଳି ବୋଲି ଭୁଲ କରି ବସିବ। ଭଲ ଭୁକୁଛି ନା ବୋଲି କରି କହିଲା। ତାପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ। ପୁରୋହିତ ସେଇଠି ଛେଳିଟିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ଠିଆ କଚାଡ଼ି ଦେଲେ। ରାଧୁ କହିଲା, ପାଣୁ କହିଲା, ଅଗାଧୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲା।
कि सेटा कुकुर बोली करी। तापरे पुरोहित कौन कले ना पुरोहित तो रागी गले आउ से छेलीटा को सेटारे कचाड़ी देले, ठिया ठिया कचाड़ी देले रागरे लाजरे आउ भल चषमा हलटीए न किणी भल चषमा हलटीए न किणी एमिति हटहटा होई थिबा जोगु दुखरे निज कर्म को निंदा करी जजमान को अभिशाप देई गाँ आड़ को खंड दौड़ी हबाकू आरंभ कली। बुझिपार तापर अगाधु छेलीटी को आदर रे छाती पाखरे जाबुड़ी धरी तार अन्य दी सांग पाणु और राधु पाखकू खुशी मनरे चलीगले। आजी आम देश रे अगाधु पाणु राधु होली बाहरी पड़िछंती कि छेली को कुकुर आउ कुकुर को छेली करबा उद्देश्य रे। एथुरा आमे कौन शिखिले कि राधु पाणु अगाधु माने कौन कले ना छेली को कुकुर बोली कर कहीदेले, जहाँकि पुरोहित रागरे से छेलीटा को सेठारे कचाड़ी देकी भागीगले। आउ तापरे कौन है अगाधुटा से छेली को भल भाव धरिकी छाती रे धरिकी चलीगला तार दुईटी सांग पाखकू पाणु और राधु पाखकू। तापरे ए तीन जन बाहरी छंती कौन करबा पई ना छेली को कुकुर आ कुकुर को छेली करबा उद्देश्य रे तीन जन बाहरी छंती। आ तीन तुंड सांग को से माने को पाखरे प्रचार पत्र कांथ बाड़ लेखा सिनेमा हॉल रे पर्दा रेडियो टेलीविजन ठार आरंभ करी परला दासाकाठिया सभा समिति शोभा यात्रा पर्यंत अनेक नूतन और आधुनिक ढंगरे प्रचार अस्त्र जमा हेलानी। सेमाने पाखरे धनर मध्य अभाव नहीं, जोटी भोटदाता मध्य उदासीन सेठी अनेक क्षेत्र एमानकर ही जय होता है। तेणु आमे जानिछि कि जोठारे भोटदाता मानकर उदासीन जो मान पाखरे भोटदाता मानकर ज्ञान न थाई सेही क्षेत्र रे एही प्रोपागांडा मानकर ही जय होता है। एपरी केवल प्रचार शक्ति बलरे जिणिथिबा गुणहीन और नीतिहीन केवल केतेक प्रतिनिधि जेतेबेले निज हाथ रे क्षमता पाई जाती से माने गरीब देशर विवादी जनता मध्य सीमित सुविधा बांटिला भली मांकड़ दुई बिराड़ी मध्य पिटा बांटिला परी न्याय तराजुर दी पाख ओजन समान करू करू गोटे पटरू फालुए उदारस्थ किंबा पकेटस्तु कलापरी अन्य पाखरे सेतेबेले बेसी ओजन हो जाउछि से पटरू पुले काढ़ी आनी पकेट रे भर्ती कर जाउछंती। तो आजिकाली जेतेबेले कौन हो दुई बिराड़ी मध्य पिठा बांटिला परी होछि जेतेबेले दुईटी बिराड़ी भितर पिठाटा बांटिबो ओजन कलापरे गोटे आड़े टिके ओजन हो जाउछि आ गोटे टिके कमी जाउछि आ गोटे आड़े कम। तो जो आड़े ओजन हो सेठारु कौन सेठारु मांकड़ कौन करे जो आड़े टिके ओजन हो जाउछि सेठारु मांकड़टा किसी काढ़ी नहीं के निज पकेट भर आउ आड़े जो बोले ओजन हो जाए सेठू पुणी काढ़ी आनुछि। तो एमती काड़ू काड़ू सबू पिठा को मांकड़टा खाईदेला। ओके तो आउ जनतार जनार्दन दुई बिराड़ी परी खाली ओठ चाटी यही प्रतिनिधि मानक मिटी मिटी करी अनाई रही। ओके तो जितेबले भोट जितिला परे प्रतिनिधि माने कौन करती ना या पाखरु पकेट्रु पुराती से पाखरु पकेट्रु पुराती सबू किसी खाई जाती आउ भोकुआ जनता कौन करती मिटी मिटी करिकी देखी थांती। जो प्रतिनिधि मानकु तराजु धरिबार सुजोग मिलुनी सेमानंक मध्यरु केतेक मांकड़ चिता मारी राजनैतिक पट परिवर्तन करिसंती। तापरे आरंभ होची बाउंस राणीर खेल केउठी नेता लाठीटे धरी आउ किए बा रंग बेरंगर छातटीए धरी दुई बाउंस खुंट मध्यरे बंदाबंदी होई तार दौड़ी रे कर साधी देखाऊ देखाऊ बेले बेले विचित्र गति रे गोटे गोड़े भौर खेली दी पर्यंत करी जाउछंती। ओके जता समय खेल भांगी जाउची पुणी नूतन अभिनय आरंभ हो जाउची ठीक सही ढंग से सही जनतार सही प्रतिनिधि सही खेल व्यवधान केवल समयर। ओके गणतंत्र एथिपाई दोषी हेब कहीं
गधिया जदि मेंढार पोशाकरे मेंढा गहणरे मेंढाशाल भितर पशि गोटे परे गोटे मेंढा खाइबाकू आरंभ करिदिए सेतिपाई दोषी हेब किपरि? जदि गोटे गधियाटा मेंढा पोशाक पिंधि मेंढाशालरे रही गोटे परे गोटे मेंढाकू खाइबाकू आरंभ करिदिए सेतिपाई दोषी हेब किपरि? गणतंत्र शासन जे श्रेष्ठ शासन एथिरे संदेह नहीं, किंतु बेले बेले मन भितरे स्वाभाविक भाव रे प्रश्न उठे, आमे कौन गणतंत्र शासन पाई निजे उपयुक्त? कथारे कहती जे जो शासन पाई उपयुक्त जो शासन पाई उपयुक्त से सेया ही पाए। तेणु आज आमर ए व्यवस्था पाई आमे निजे ही दायी। तेणु आज ए व्यवस्था पाई आमे ही दायी बोली कहले। गण शिक्षा और गण चेतनार अभाव थिबा जाए गणतंत्र सफलता आशा करिबा विडंबनार मानचित्र। ओके, तो भुवनेश्वर बेहेरा अति सुंदर भाव लिखिछंती गणतंत्र शासन विषय। आज गणतंत्र शासन अवस्था किपरि अछि से विषय सुंदर भाव लिखिछंती। गोटे सुंदर गप माध्यम जणाइछंती समाज को तीन तुंडरे छेली कुकुर गप माध्यम। ओके, तो समस्ते जानिबा दरकार कि नागरिकर कर्तव्य कौन, से मानकर अधिकार कौन, से विषय समस्ते सचेतनता हेबा दरकार। ओके, आउ जदि सचेतनता हेबे सब जानिबे तापरे गणतंत्रटा कण हो सुधारी हे जीवो। ओके, आज विषयटे एठारे सरी जाउछे। नेक्स्ट वीडियो माध्यम रे आमे अन्य क्लास टी को आगो को जीवा। ओके।